अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मास्किंग की। मास्किंग क्या है? मैं आपको मास्किंग की डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मास्किंग करके दिखाऊंगा ताकि आप बखूबी समझ जाएं कि इसका क्या इस्तेमाल है और ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है बेहतरीन एनिमेशन बनाने में। चले मैं आपको थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ मास्किंग की डेफिनेशन। एक्चुअली जब आप किसी इमेज पर, किसी फुटेज पर, किसी टेक्स्ट पर, किसी शेप पर मास्क अप्लाई करते हैं, जितना मास्क बनाते हैं उतना ही एरिया विजिबल होता है। इसके अलावा तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं। अगरचे वो चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन मास्क आ जाने की वजह से जितने एरिया पर मास्क बना है उतना एरिया विजिबल होता है, और जितने एरिया पर मास्क नहीं बना होता वो एरिया हाइड हो जाता है, लेकिन वो डिलीट नहीं होता, मौजूद होता है। चलें करके देखते हैं। ये मेरा टेक्स्ट है मास्किंग। अब मैं आता हूँ अपने टूल बार में और यहाँ मेरे पास है रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की है Q। मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं अपने इस टेक्स्ट के अराउंड एक मास्क बनाता हूँ। आपने गौर किया होगा, जैसे ही मैंने मास्क बनाया तो हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के साथ मास्क भी आ गया, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नाम है वो मास्क 1 है। ओके, मैंने मास्क बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब देखिए कि ये रेक्टेंगल जो बना है, इसमें जो कुछ है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को मूव करता हूँ तो देखें, जैसे जैसे मैं इस रेक्टेंगल को मूव करता जा रहा हूँ तो वही कुछ विजिबल है जो इस रेक्टेंगल के अंदर है। और आप ये देखें कि MAS वो छुप गए, अगरचे मौजूद हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। तो ये है मास्क। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जितने एरिया पर आप रेक्टेंगल या सर्किल या एलिप्स बनाएंगे, या इवन पेन टूल से भी अगर आप कुछ बनाएंगे, तो जितने एरिया पर आप एक पाथ ड्रॉ करेंगे वो चीज़ आपको नज़र आएगी। अगर वो आपने किसी इमेज पे अप्लाई की है, किसी टेक्स्ट पे अप्लाई की है, किसी फुटेज पे अप्लाई की है, तो वही एरिया विजिबल होगा। आई होप कि आपको ये मास्क समझ आ गया होगा। आप इस मास्क को बाय द वे एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखें कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, और आप जानते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के आगे स्टॉप वॉच लगी हो उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। सो अगर मैं इस मास्क को एनिमेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्लिक कर दूँगा मास्क पाथ पर और उसके साथ बनी हुई स्टॉप वॉच। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप जानते हैं कि हमारा CTI है, करंट टाइम इंडिकेटर। ये जहाँ भी होगा वहाँ उस वैल्यू को नोट कर लेगा। मैं इसे बिल्कुल स्टार्ट पे ले आता हूँ और मास्क पाथ के साथ स्टॉप वॉच को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये हमारे पास आ गई है की फ्रेम, ठीक है। ओके, यानी कि हमारा एनिमेशन ये होगा कि मास्क ये जो हमारा टेक्स्ट है वो रिवेल है, और यहाँ आकर यानी कि 1 मिनट 22 सेकंड पर आके, 1 सेकंड 22 फ्रेम पर आके मैं इसे मूव कर दूंगा अपने राइट साइड पे, और कीबोर्ड से N दबाऊंगा ताकि मेरा जो वर्क एरिया है वो छोटा हो जाए, और प्रीव्यू बनाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लीनियर वाइब चल रहा है, ठीक है। हो ये रहा है कि ये जो मास्क बना हुआ है, ये जो रेक्टेंगल है, ये मैं मूव करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने टेक्स्ट के ऊपर बनाया था तो ये मास्क जो है वो मूव हो रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ होगा वही नज़र आएगा, रेक्टेंगल के बाहर जो कुछ होगा वो नज़र नहीं आएगा। अगरचे वो डिलीट नहीं होगा लेकिन वो मौजूद होगा। लेकिन मास्क चूँकि एनिमेट हो रहा है तो वो डिसअपियर हो गया। अच्छा, अब आपने ये चीज़ तो समझ ली मास्क के बारे में। ज़रा इस बटन के बारे में भी जानते हैं और इसके अंदर जो ऑप्शन है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अभी सिलेक्टेड है ऐड। अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो अब होगा ये कि जो चीज़ हमारे रेक्टेंगल के बाहर है वो होगी विजिबल, और जो चीज़ रेक्टेंगल के अंदर है वो होगी इनविजिबल। सो अब ये इन्वर्ट हो गया। अब हो ये रहा है कि शुरू में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मास्क चूँकि रेक्टेंगल मूव कर रहा है तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो रिवेल हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट को समझ गए होंगे। इंटरसेक्ट और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, जो लाइट एंड है इसके बारे में आगे बात करते हैं। ओके, ये जो इन्वर्टेड है इसके माने क्या है? सिंपल, अगर सब्ट्रैक्ट है तो उसका इन्वर्ट होगा ऐड, ठीक है। और अगर ऐड है तो इसका इन्वर्ट होगा सब्ट्रैक्ट। तो आप अगर अगर आप
ऐड सब्ट्रैक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप अगर ऐड सेलेक्टेड है तो इन्वर्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट है तो उसे इन्वर्ट कर दें, ऐड हो जाएगा। तो ये इसका काम है। चले मैं इन्वर्ट हटा देता हूँ। ओके, ज़रा मास्क फैदर समझते हैं ये क्या है। इसकी करंट वैल्यू 0 है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे जो एजेस हैं ये सॉफ्ट होने शुरू हो गए। मैंने 93 यानी कि मैं 100 कर दूँ तो अब ऐसा होगा, और ज़रा मैं इसको प्ले करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे होगा। तो देखें जो हमारी लीनियर वाइप की जो एनिमेशन बनी है वो अब सॉफ्ट हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मास्क है इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन और ये काम कैसे करता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम अब सीखते हैं कि अगर आप कोई टेक्स्ट कोई फुटेज है अगर उस पर आपको मास्क अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक वीडियो है, मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये ड्रैग हो गई और मैं ये देखें हमारी ये वीडियो कुछ ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा वैसे इतना करीब कर लेता हूँ कि बस हमारे फ्रेम में इन हो चुकी हो, और मैं अपनी जो टेक्स्ट लेयर है इसे मैं डिसेबल यानी कि मैं इसे हाइड करता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस वीडियो में कुछ मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो मोड हैं जो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करते हैं मास्क बना के। और मैं विनिएट भी चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है ये जो वीडियो है इसमें विनिएट हो। विनिएट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, एक सॉलिड लेयर लेंगे ब्लैक कलर की, क्योंकि विनिएट क्या होता है हमारे जो स्क्रीन के अराउंड में जो ब्लैक एरिया होता है वो विनिएट होता है। ओके, नाउ मैं ये मेरे पास टेक्स्ट ये ब्लैक सॉलिड लेयर मौजूद है, और चूँकि ये ऊपर आ गई है तो मुझे अब अपनी वीडियो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये सिलेक्टेड है। मैं जाऊँगा अपने टूल बार में और अगेन रेक्टेंगल टूल जिसकी शॉर्टकट की क्यू है उसे सेलेक्ट कर लूँगा और अपनी वीडियो के अराउंड एक रेक्टेंगल बना लूँगा। ये रेक्टेंगल मेरा बन गया। मैं ड्रैग कर लेता हूँ इसको अपनी वीडियो के बिल्कुल ऊपर, और अब मैं अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करूँगा। उससे होगा ये कि जो मास्क पाथ है वो आ जाएगा, और यहाँ पे या तो मैं इन्वर्ट कर दूँ। इन्वर्ट करने से अगेन अभी देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल के बाहर जो एरिया था ब्लैक कलर का वो विजिबल हो गया, और रेक्टेंगल के अंदर जो ब्लैक एरिया था वो गायब हो गया। ठीक है, या तो मैं यही कर सकता हूँ, या पे मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। बस हाँ, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, और अब मैं चाहूँगा कि मैं फैदर का ऑप्शन ले आऊँ तो अपने कीबोर्ड से F प्रेस करूँगा, मास्क फैदर आ गया, और अब मैं अपना फैदर बढ़ा दूँगा। तो आप ये देखें कि मेरी वीडियो में मैंने विनिएट अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँगा कि मैं अपनी इस वीडियो में कुछ मोड भी अप्लाई करूँ। फॉर एग्जांपल कलर बर्न है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई है, फॉर एग्जांपल लाइटन है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट लाइट है। बट मैं चाहूँगा मैं क्लासिक कलर बर्न इस्तेमाल करूँ तो कुछ मेरी वीडियो ऐसे नज़र आएगी। थोड़ा सा मैं इसको रफ टच देना चाहता हूँ। ये देखिए। ओके, अब मैं एक और सॉलिड ले लेना चाहूँगा, कंट्रोल वाई, और यहाँ मैं चूँकि ये आसमान है और इस वक्त मॉर्निंग है तो थोड़ा सा इसको हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ब्लू सॉलिड लेयर आ गई, और मैं इस ब्लू सॉलिड लेयर को अपनी ब्लैक लेयर के बिल्कुल नीचे कर दूंगा कुछ ऐसे, और यहाँ मैं करूँगा लेट्स से सॉफ्ट लाइट। ठीक है, अब देखें हमारी कुछ जो वीडियो है कुछ ऐसे हो गई, लेकिन मैं पूरी वीडियो पे नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो स्काई है इस एरिया पे मास्क होना चाहिए। ठीक है, इस लेयर का। सो मैं पेन टूल लूँगा जिसकी शॉर्टकट की जी है, मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने एक बिल्कुल रफ जो है पेन टूल की मदद से मैं मास्क बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने देखें तो एक रफ मास्क बना लिया, और अब मैं चाहूँगा कि मैं इसके जो फैदर है उसको इजाफा कर दूँ ताकि जो मेरे एजेस हैं ये जो बिल्कुल शार्प हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। सो मैं अपने कीबोर्ड से F प्रेस करूँगा, और यहाँ मैं अपने जो एजेस हैं उसको सॉफ्ट कर दूँगा। ये देखिए, आपको आई होप कुछ
नज़र आ रहा होगा प्रॉपर। बल्कि मैं अभी जो मोड है इसको हटा देता हूँ, मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा। इससे पहले जब हमारे जो फेदर था वो 0 था तो कुछ ऐसे था, ठीक है। और अब चूँकि मैंने 100 या लेट से 150 कर दिया, सो अब मेरे जो, या इसको और बढ़ा देता हूँ मैं, अब मेरे जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो गए। और नाउ अब मैं चेंज कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट, ठीक है। तो अब हमारी जो वीडियो है कुछ ऐसे नज़र आ रही है। ओके, फर्दर अपनी वीडियो में इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैंने एक और सॉलिड ले ली और कुछ ये कलर ले लेता हूँ मैं, ऑरेंज। और इस लेयर को भी मैं अपने ब्लैक लेयर के नीचे कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। और इस लेयर पर भी मैं अपने पेन टूल की मदद से एक रफ मास्क बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। या ये कि कुछ मैं एडजस्ट कर देता हूँ अपने मास्क को पेन टूल की मदद से। ओके, नाउ मैं इस सॉलिड लेयर पर भी सॉफ्ट लाइट अप्लाई कर दूंगा और यहाँ अपने जो मेरा फेदर है F प्रेस करूँगा मैं, ताकि मैं जो मास्क है उसके एजेस को मैं सॉफ्ट कर सकूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो जो सॉलिड लेयर है इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा। अब मेरी वीडियो कुछ ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, तो आपने मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किए, आपने सॉलिड लेयर ली, उस पर आपने एक रफ़ पेन टूल की मदद से एक मास्क ड्रॉ किया और उसके बाद आपने कुछ ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके अपनी वीडियो जो कि एक्चुअल में ऐसे थी उसको आपने कुछ ऐसा रूप दे दिया, ठीक है। और ये है आपका वो टेक्स्ट जो कि आपने बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था मास्किंग ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि हम बेसिक लेवल पर हैं तो हमने बिल्कुल मास्किंग की बेसिक्स पर बात की है। आगे जाके इंशाल्लाह जब हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल करेंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से मास्किंग इस्तेमाल करेंगे और इसके जो काम हैं वो यकीनन आपको बिजी रखेंगे। थैंक यू सो मच।